मकाम ये होगा, वो आने वाले जिनका मकाम इतना बुलंद होगा, जिनकी सूरत इतनी प्यारी होगी, जिनकी आंखें ऐसी होंगी, जिनकी जुल्फें ऐसी होंगी, जिनके दंदान ऐसे होंगे, जिनका खानदान ऐसे होगा, वो आने वाले उनकी बशारत देते रहे, हजरत नूह उनकी बशारत देते रहे, हजरत आदम उनकी बशारत देते रहे, हजरत ईसा उनकी बशारत देते रहे। कहने लगे मैं तो खुशखबरी लेके आया हूँ उसकी जो मेरे बाद आने वाला है, मुबश्शिरम बिरसूल, मैं बशारत बन के आया हूँ उस रसूल की, याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह। बरेली वाले कहने लगे रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। तो जब मेरे नबी की बशारतें नबियों ने दी तो अब गौसे आजम वलियों में वो मकाम रखते हैं। खुदा की कसम बरेली वाले कहते हैं जो वली कबूल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबूल थे या बाद हुए या होंगे, और सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर गौसे आदम अभी दुनिया में नहीं आए। हजरत ख्वाजा हसन अस्करी नमाज पढ़ते, मुसल्ला समेटते और अपने बेटे को करीब में बुलाते, कहते मेरे लाल ये मुसल्ला रख लो, शायद मेरी नमाज ये आखिरी हो, शायद ये मेरी नमाज आखिरी हो। कहा अब्बा जान इस मुसल्ले का क्या करूं? कहा तुम्हारे दौर में जो तुम्हें सबसे ज्यादा नेक नजर आए, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी नजर आए, जो सबसे ज्यादा बाकमाल नजर आए, जो सबसे बड़ा नमाजी नजर आए, जो सबसे बड़ा मोहतरम नजर आए, तुम मेरे बाद ये मुसल्ला उसको दे देना और उसे भी वसीयत कर देना कि वो अपने बाद में ये मुसल्ला उसको दे, जो पाकबाज हो उसको दे, जो मोहतरम हो उसको दे, जो सच्चा हो उसको दे, जो अच्छा हो उसको दे। कहा अब्बा जान ये वसीयत कब तक चलती रहेगी? मेरे बाद मैं वसीयत करूं, उसके बाद वो वसीयत करे, उसके बाद वो वसीयत करे। अब्बा जान ये वसीयत का दौर कब तक चलेगा? कहा तब तक चलेगा यहां तक के जीलान में, यहां तक के जीलान में अल्लाह का प्यारा मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हो जाएगा। और जब वो बगदाद में खड़े होकर ऐलान करेगा तो ये मेरा मुसल्ला उस अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत ख्वाजा हसन बसरी, मैं तारीख के हवाले से बताऊं तो तकरीबन 350 या 400 साल का पीरियड है। गौसे आजम से 350 या 400 साल पहले हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं सुभान अल्लाह, एक जमाना होगा बगदाद की मस्जिद होगी, अब्दुल कादिर खड़ा होगा मिंबर पे और ऐलान कर रहा होगा कि मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन। जी लगा के कह दो और मिलके कह दो। मैंने तो कहा था अभी तो दुकान खोली नहीं है और आप पहले ही भाग रहे हैं, पहले देख तो लो माल। मैं अर्ज कर रहा था ख्वाजा हसन बसरी, और एक दौर है कि हजरत जुनैद बगदादी, इनका ये आलम था, ये तकरीर ही नहीं करते थे, ये तकरीर नहीं करते थे। मुरीदों ने कहा, मुरीद भाइयों ने, पीर भाइयों ने कहा जुनैद भाई तकरीर किया करो। बोले मुझसे कैसे तकरीर होगी, किस अंदाज में लोगों को समझाऊंगा, तकरीर नहीं करते।
मामू है हजरत सिद्दी सिक्ती, पीर भी सिद्दी सिक्ती। कहते हैं बेटा तकरीर किया कर। अरे तेरी तकरीर से लोग राह रास्त पे आएंगे, भटके हुओं को मंजिल मिल जाएगी। तकरीर किया कर, लेकिन तकरीर नहीं करते। कहते हैं एक दिन मैंने देखा बगदाद की फजाएं मुअत्तर होने लगी, मौसम खुशगवार होने लगा, फजाओं में खुशबू महकने लगी, फजाएं महकने लगी, हवाएं महकने लगी, बगदाद का माहौल बदलने लगा। कहते हैं घर का दरवाजा खुला, मैं खड़ा हो गया, मैंने देखा मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, मदीने वाले नबी तशरीफ ले आए। फरमाते मेरे नबी ने बहुत नवाजा। अरे नबी जिसके यहाँ आ जाए, अरे अब जिक्र नबी होगा, अब जिक्र नबी होगा, खामोश हो दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत, किस किस पे खुदा जाने। सुभान अल्लाह। सरकार आए और आने के बाद बड़ा ही करम फरमाया। जब सरकार जाने लगे तो कहने लगे, जुनैद बगदादी कहते मुझे कलेजे से लगाया और कहते हैं बेटा जुनैद तकरीर किया करना, तकरीर किया करना। कहने लगे हुजूर अब तो मैं जरूर तकरीर करूंगा, यकीनन तकरीर करूंगा, बेशक तकरीर करूंगा। कहते मैंने मदीने वाले नबी का जलवा देखा, सुभान अल्लाह, आंखें खीरा हो गई, दिल चमकने लगा। फजर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए तो ये तो देख चुके थे। अब ये सोचे कि पीर साहब ने तो कभी बताया ही नहीं कि इन्होंने देखा कि नहीं देखा, तो मैं तो देख के आया हूं। बैठ गए, आराम से बैठ गए, बैठे रहे, नमाज हो गई। नमाज होने के बाद हजरत सिद्दी सिक्ती ने जुनैद बगदादी की तरफ सलाम फेर के देखा, कहने लगे जुनैद जरा आगे आ जाना। कहते मैं और आगे चला गया तो हजरत सिद्दी सिक्ती बोले जुनैद और आगे आ जा। कहते मैं और आगे चला गया। फरमाते हजरत सिद्दी सिक्ती कहने लगे आ मेरे करीब बैठ जा। कहते मैं आपके मुसल्ले के सामने बैठ गया, मेरे पीर मुस्कुराने लगे। आए हलाली मुरीद वो होता है, हलाली मुरीद वो होता है जिसे अपने पीर पे नाज हो, और हलाली उम्मती वो होता है जिसे अपने नबी से वालिहाना मोहब्बत हो। वो अगर मगर नहीं करता, किंतु परंतु नहीं करता, हवाले नहीं मांगता, प्रूफ नहीं मांगता, सबूत नहीं मांगता। सबूत गैरों में मांगे जाते हैं, हवाले गैरों में मांगे जाते हैं, प्रूफ गैरों में मांगे जाते हैं। नारे रिसालत, अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला, नारे। मैंने आपसे कहा था और मुझे ये पता नहीं था ये इतनी जल्दी नाजिल हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आवाज जो है मेरी यहीं रह रही है। माशाअल्लाह, मुल्क की निहायत ही मुमताज मोहतरम। और मैं ये जुमला शायद शाद व नादिर ही किसी के लिए इस दौर में बोलूं, मोतबर। अबकरी नामवर मोतबर शख्सियत, जिसको उलूम इस्लामिया पे ही नहीं बल्कि उलूम मुरव्वजा पे भी यदे तूला। सुल्तानुल वाइज़ीद, मुफक्किर इस्लाम, नाशरे मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी। और उनसे पहले हमारे छोटे भाई शाहकार तरन्नुम बुलबुले बाग़े रज़ा, जिनकी धूम पूरे मुल्क में मची है आज, मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी, वो भी तशरीफ ला चुके। अब बताइए, बोलूं खत्म कर दूं? नहीं, ईमानदारी से बता दो, मेरा मुंह देख के मत बोले यार, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। यार मैं कहता हूं बोझ मत बनो, जरूरत बनो, बोझ मत बनो। आज मैं आपसे कहता हूं मुल्क की भी जरूरत बनो, मुल्क पे बोझ मत बनो।
आप बोझ बने हो, आपको ढोने कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन जिस दिन जरूरत बन जाओगे, जिस दिन जरूरत बन जाओगे, तो दिल्ली की असेंबली ही आवाज नहीं देगी। अल्लाह की कसम, लखनऊ की असेंबली ही आवाज नहीं देगी, दिल्ली का लाल किला भी तुम्हें आवाज देगा। दिल्ली की पार्लियामेंट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, जो गुफ्तगू मैं थोड़ी सी समेट दूं, मैं इनसे सुनिएगा आप। आज के बारे में जो गुफ्तगू है वो हमारे भाई मुफ्ती इमरान हनफी साहब तफसील से थोड़ा बता दे। मैं समेट रहा हूँ गुफ्तगू, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ तुम भी पढ़ लो ना, मिलजुल के काम कर लो ना, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी मुसल्ले के करीब बैठ गए। हजरत सिद्दी सिद्दी मुस्कुराए, हाय हाय, मुरीद को देख कर क्यों मुस्कुराया? तो जुनैद बगदादी के चेहरे पे भी फूल खिलने लगे। हजरत सिद्दी सिद्दी कहते हैं, जुनैद अब तो तकरीर करोगे ना, अब तो तकरीर करोगे ना। लेकिन जुनैद बगदादी तो ये सोच रहे हैं कि ये तो मुझे ही पता है ना भाई, जो मेरे साथ हुआ है वो तो मैं ही जानता हूँ, इन्हें तो पता नहीं। तो कहने लगे, आज क्या हो गया बाबा? तो हजरत सिद्दी सिद्दी ने गर्दन नीचे की, खामोश हो गए, फिर मुस्कुराए, कहने लगे, जुनैद अब तो तकरीर करोगे ना? कहने लगे, हुजूर अब क्या हो गया, अब तकरीर करूंगा। हाय हाय, जुनैद बगदादी फरमाते, मैंने अपने पीर की आंखों में ऐसी चमक कभी नहीं देखी थी, ऐसे जलाल की लकीरें उनके चेहरे पे कभी नहीं देखी थी। वो रोब, वो जलाल, वो गजब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कहने लगे, जुनैद तूने जो देखा वो तूने देखा, अरे मैंने रात ख्वाब में अपने खुदा को देखा है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। कहने लगे, मेरे खुदा ने पूछा, सिद्दी बोलो, कोई काम हो तो बोलो, कोई जरूरत हो तो बोलो। मैंने कहा, मौला अल्लाह तेरा करम है, तेरी नवाज़िशें हैं, तेरे महबूब का इधर से दौरा हो ना, तो अपने महबूब से कह देना, जरा वो जुनैद बगदादी से कह दे कि थोड़ी तकरीर किया कर। सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी ने कपड़े फाड़ लिए, अबामा नीचे गिरा, तड़पते हुए पीर के कदमों में गिरे, रोने लगे, तड़पने लगे, कहने लगे, पीर मुझे तो आज ये पता चला कि अगर मदीने वाले का दीदार नहीं होगा तो पीर की दुआ के बगैर नहीं हो सकता। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिह कर्नाटक, अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब किबला। गौसे आजम भी तकरीर नहीं फरमाते, सुभान अल्लाह, तकरीर नहीं फरमाते। बस मैं ये रिवायत बयान करूं, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते, राय तो कबलत दोहर, मैंने दोहर से पहले बगदाद में देखा, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, जोहर की नमाज से पहले देखा। राय तो कबल सलात जोहर, मैंने दोहर की नमाज से पहले देखा। हवाएं महकने लगी, फजाएं महकने लगी, मैं क्या देखता हूँ, मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए और कहने लगे, या बुनैया अला अला ततकल्लम, मेरे बेटे तुम वाज क्यों नहीं कहते हो, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम खिताब क्यों नहीं करते हो, तुम लोगों को नसीहत क्यों नहीं करते हो, तुम बैठ के लोगों के दरमियान तकरीर क्यों नहीं करते हो। कहने लगे, मैंने कहा, या अबता कैफा तकल्लमु अला फुसहाई बगदाद अना रजुलुन अजमी। आका मैं तो एक अजमी आदमी हूँ, मेरी जबान में वो फसाहत कहाँ, मेरी जबान में वो लोच कहाँ, मेरी जबान में वो बलागत कहाँ।
जो बगदाद के फसीहो बलीग लोगों के सामने मैं तकरीर करूं। मेरे फरमाते मेरे आका ने फरमाया इफ्ताह फाक, कहते मुंह खोलो। गौसे जिलानी कहते मैंने मुंह को फतहतहु, मैंने मुंह खोल दिया, मैंने मुंह खोल दिया। फरमाते फतफल सित्ता फतफल सबआ, फरमाते जब मैंने मुंह खोला तो मेरे नबी ने 7 मर्तबा मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला। सुभान अल्लाह, लुआबे दहन डाला। फरमाते मैंने नमाज अदा की, नमाज के बाद फिर मैंने देखा कदुरतिजा अलैया, मुझ पे कपकपी तारी हुई, मैं घबराने लगा, लोगों का हुजूम लग गया, लोग इकट्ठे हो गए मेरे पास में, लोगों की भीड़ लग गई। कहते मैंने इतने में देखा मेरे बाबा हजरत अली तशरीफ, वो कहने लगे वो भी या बुनैया लिमा ला ततकल्लम, ए मेरे बेटे तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम वाज क्यों नहीं करते हो, तुम हिकमत के साथ लोगों को, अच्छी नसीहत के साथ, हिकमत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ क्यों नहीं बुलाते हो। कहने लगे मैंने कहा आका मैं कैसे कैसे तकरीर करूं, कैसे बात करूं, मुझ पे कपकपी तारी है, मुझ पे घबराहट तारी है, मैं घबरा रहा हूं, मैं कपकपा रहा हूं। फरमाते हैं मेरे बाबा हजरत अली कहने लगे इफ्ताह कहते हैं अब्दुल कादिर मुंह खोलो, कहते हैं मैंने फिर मुंह खोला। फतफल सित्ता, तो हजरत अली ने 6 मर्तबा मेरे मुंह में लुआबे मुबारक डाला। सुभान। और फरमाया कि अब्दुल कादिर अब तो तकरीर करोगे ना, तो कहने लगे मैंने कहा लिमाला तकमिलुहा सबआ, अरे आका ने 7 बार डाला था, आपने 7 बार लुआबे दहन क्यों नहीं डाला। तो हजरत अली कहने लगे अदबन मा रसूलिल्लाह, के रसूल का अदब करते हुए, एहतराम करते हुए, यानी वो सहाबी है तो उनको एहतराम का अंदाज, उनको एहतराम का इस हद तक ख्याल है कि फरमाते हैं अगर नबी ने लुआबे मुबारक 7 बार डाला है तो मैं 6 ही बार डालूंगा, ताकि कोई ये ना कहे अली नबी के बराबर। बोलो 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 बोलो, अली नबी के बराबर। अरे जब अली कौन, दामादे मुस्तफा खैबर शिकन अली ये मुर्तजा, जो मुस्तफा के भाई भी हैं, मुस्तफा के दामाद भी हैं, वो उनके बराबरी होने से, किसी के गुमान से अपने आप को बचा रहे हैं। तो तू खुद फैसला कर, तू शर्मो है खैरुल यकसा कहाँ है खैर, तू शर्बो है खैरुल बशर, यकसा कहाँ है खैर व शर। अरे है फर्क इनमें इस कदर, तू भी बशर वो भी बशर। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। तो गौसे आदम फरमाते हैं मैंने तकरीर करनी शुरू की। सुभान अल्लाह। गौसे आदम मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, चंद काले रुमाल डाल दिए, पीले रुमाल डाल दिए, नीले रुमाल डाल दिए, बोले ना जी अब तो हम दिल वाले, हम तो फकीर हो गए। मियां मौलवियों तो फकीरों की बनती कहाँ है। तो मैं कहता हूँ अबे ना हंजात, अगर मौलवी की फकीर से नहीं बनेगी तो बनेगी किससे। सिद्दीक आजम की मौलवी से बनती है, फारूक आजम की मौलवी से बनती है, उस्मान गनी की मौलवी से बनती है, मौला अली की मौलवी से बनती है, हुसैन करबला की मौलवी से बनती है, गौसे आजम खुद मौलवी। और ऐसे मौलवी है कि आपने 27 साल, कितने, गौर से सुनिएगा, कितने, 27 साल दरसे निजामी की तालीम दी।
पढ़ाते थे। सुबह उठने के बाद इल्म तफसीर पढ़ाते, उसके बाद इल्म हदीस पढ़ाते, उसके बाद इल्म फिक़ह पढ़ाते, उसके बाद यहाँ तक आ गया नहव भी पढ़ाते, अदब भी पढ़ाते, बलागत भी पढ़ाते और भी बहुत से उलूम पढ़ाते। आलम ये था कि गौसे आजम को जो मदरसा आपके शेख, आपके उस्ताद हजरत हम्माद अब्बास हवाले किया था, गौसे आजम के पढ़ाने के बाद में 3-3 हजार मुहद्दिस आलिम फाजिल एक साल में फारिग हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। आपने 27 साल दर्स निजामी पढ़ाया और 40 साल तक तकरीर की। और तकरीर का ये आलम था, जब आपने तकरीर करनी शुरू की तो वो जगह कम पड़ गई, तो मोहल्ले की मस्जिद में तकरीर शुरू की, मस्जिद में भी जगह कम पड़ गई तो जामा मस्जिद में तकरीर शुरू की, जामा मस्जिद में भी जगह कम पड़ गई तो आपने ईदगाह में तकरीर शुरू की। लोग ईदगाह में भी नहीं आने लगे, बहुत लोग हो गए, वहां भी जगह कम पड़ गई। तो गौसे आदम बोले चलो अब सहरा में खेमे नस्ब किए जाएंगे, जंगल को मंगल बनाया जाएगा। जंगलों में आपने तकरीर शुरू की। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं आपकी तकरीर में 70,000, 80,000, कभी 90,000, कभी कभी 1-1 लाख लोग तक सुनने के लिए शरीक होते थे। आपकी तकरीर सुनने के लिए कितने लोग आते थे? 80,000, 90,000, 1 लाख। और ये मैक नहीं थे उस वक्त में, ये मैक नहीं थे, ये मैक ऐसे ही बोलते थे। लेकिन लिखने वालों ने लिखा कि जैसी आवाज पहली सफ वाले को जाती थी वैसी ही आवाज आखिरी सफ वाले को जाए। और आलम ये था कि कभी इधर से 100 लोग उठते थे, कहते थे आका आज से नमाज पढ़ेंगे, उधर से 50 उठते थे, कहते थे आका सूद नहीं खाएंगे, उधर से 10 उठते थे, कहते थे आका शराब नहीं पिएंगे, उधर से 50 उठते थे, कहते थे आका जुआ नहीं खेलेंगे, बुराई नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। जब आते थे भले ही वो गुनाहों में मुलव्विस, लेकिन गौसे आजम की महफिल में बैठ के आया है, तूने पी पियालों से और गमले पी निगाहों से, और फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। तो मेरे दोस्त, अब गौसे आदम ने जंगल में तकरीर शुरू की। आलिम, इतने बड़े आलिम कि इनकी तकरीर सुनने के लिए बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े फकीह आपकी तकरीर सुनने के लिए जाते थे। आलम, तो सही बात तो ये है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा है जिस पे एक दूसरे ने तनकीद ना की। इमाम आजम पे लोगों ने तनकीद की, इमाम अबू यूसुफ पे लोगों ने तनकीद की, किसी ने मुहद्दिसीन पे तनकीद की, मुहद्दिस ने मुफस्सिरीन पे तनकीद की, मुफस्सिरीन ने फुक़हा पे तनकीद की, फुक़हा ने मुतकल्लिमीन पे तनकीद की। एक दूसरे से मुनाज़ा रहा है। चिश्तियों की सोहरवर्दियों से नहीं मिलती, सोहरवर्दियों की चिश्तियों से नहीं मिलती, चिश्तियों की नक्शबंदियों से नहीं मिलती। वहां मुनाज़ा रहा है और किसी न किसी की तनकीद जरूरी है। लेकिन इसी धरती के ऊपर और इसी आकाश के तले एक ऐसा साफ सुथरा बंदा भी है जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। मुहद्दिसीन से पूछो, कहते हैं हमारा इमाम, मुफस्सिरीन से पूछो, कहते हैं हमारा इमाम, सूफिया से पूछो, कहते हैं हमारा इमाम, नक्शबंदी उनका नारा लगाते, सोहरवर्दी उनका नारा लगाते, चिश्ती उनका नारा लगाते हैं।
और क्यों ना लगाएं, क्यों ना लगाएं। आला हजरत फरमाते मजरे चिश्तो बुखारा इराक़ अजमेर, मजरे चिश्तो बुखारा इराक़ अजमेर, अरे कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा। और सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, अरे उफ़क़े नूर पे है मेहर दरख़्शां तेरा। और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो मानते सब हैं क्यों, बज़ाहिर नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, शाज़ली हो, मशीशी हो, किसी भी सिलसिले का हो, लेकिन खुदा की कसम उस पे मेरे गौस का फैजान जरूर है, उस पे मेरे गौस का फैजान जरूर है। और अगर कोई वली मेरे गौसे आजम की इरादत में नहीं आता तो वो वली रहता ही नहीं, वो वली रहता ही नहीं। वली रहने के लिए गौसे आजम का मुरीद होना जरूरी है। इसलिए जब आपने फरमाया था कि ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है, तो जो जहां था खुरासान के जंगल में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सर झुका दिया कहते बलालायनी वरासी, आका मेरी गर्दन पे ही नहीं मेरे सर पे भी आपका कदम, मेरी आंखों पे भी आपका कदम। सुभान अल्लाह। 57 दिन गौसे आजम की खिदमत में रहे। कितने दिन गौसे आजम से फैज हासिल किया। तो जो गरीब नवाज के पास फैज है वो भी गौसे आजम का फैज है, जो बहाउद्दीन नक्शबंदी के पास फैज है वो भी गौसे आजम का फैज है। और सही हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, बात खत्म कर दो, बस 1 मिनट की तवज्जो। आपके पीर, आपके साहिब, आपके शेख अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी, क्या नाम है, अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को गौसे आजम की बारगाह में लाए। उम्र है 14 साल। कहने लगे सारे उलूम पढ़ाते। तो गौसे आजम ने कहा शहाबुद्दीन करीब आओ। शहाबुद्दीन करीब में आए तो आपने थोड़ा हाथ फेरा, हाथ फेरा ना, हाथ हटाया तो कहने लगे शहाबुद्दीन जरा ये बताओ, शहाबुद्दीन जरा इस सवाल का जवाब दो, शहाबुद्दीन जरा। कहने लगे आका कुछ बचा ही नहीं सीने में, जवाब कहां से दूं। आपने जो हाथ फेरा तो सीने में कुछ बचा ही नहीं, सब निकल गया, जवाब कहां से दूं। कहते शहाबुद्दीन घबराते क्यों हो, जब तख्ती पे नया लिखना होता है तो पुराना मिटाया जाता है। कहने लगे अभी ज़ाहिरी उलूम लिखे गए थे, अब हम तरीक़त लिखेंगे, मारिफत लिखेंगे। और फरमाते हैं जब दोबारा हजरत गौसे आजम ने हाथ रखा तो कहते हैं मेरा सीना मारिफत का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। तो सोहरवर्दियों पे जो फैजान है वो भी गौसे आजम का। और मेरे गौसे आजम जब बुखारा के करीब से गुजरे तो कहने लगे यहाँ पर 157 साल के बाद मेरा रूहानी बेटा बहाउद्दीन नक्शबंदी पैदा होगा। लो मैं उसका फैज अभी दिए जाता हूँ। तो नक्शबंदियों पे फैज गौसे आजम का बरेली के इमाम कहते हैं मदरे चिश्तो बुखारा हो इराक़ अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। वकूनु मस्क़ादिक़ीन, और सच्चों के साथ।
सच्चों के साथ हो जाओ। ये तुम्हें खुदा से मिलने के लिए खुदा वालों से, अल्लाह से मिलने के लिए अल्लाह वालों से मिला करो। भाई जिसके पास जो चीज होती है ना उसी से मिलोगे तो मिलेगी ना। तो जो चीज जिसके पास है उससे मिलोगे तो मिल जाएगी। घी वाले से घी मिल जाएगा, शक्कर वाले से शक्कर मिल जाएगी। बोलो बोलो, शक्कर वाले से शक्कर मिलेगी, घी वाले से घी मिलेगा, अनाज वाले से अनाज मिलेगा, गल्ले वाले से गल्ला मिलेगा। अब तुम कहोगे खुदा कहाँ मिलेगा, तो अल्लाह वालों से अल्लाह मिलेगा। सुभान अल्लाह। वकूनू मस्सादिकीन। जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए। दास्तां कहते कहते जिंदगी ने वफा की। तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर, और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो कुछ जिक्र खैर किया गया है अल्लाह पाक इसका सवाब नकीबुल मुल्क, नकीब अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान, इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ नूरानी साहब की दादी जिनका चेलुम है, अल्लाह ताला इसके सदक़े में उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमा दे, उनकी कब्र को उजाला फरमा दे। बगदाद वाले के सदक़े में उनके गुनाहों को माफ फरमाकर उनको जन्नत में जगह अता फरमा दे। मेरे बोलने में जो भी खता हो, लफ्ज़िश हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीयतिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।